हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम यानी कि रीढ़ की हड्डी के बारे में। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि वर्टिब्रा क्या होता है। वर्टिब्रा अ स्मॉल बोन डेट आर कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म अ कॉलम ऑफ बोन्स डाउन द मिडिल ऑफ योर बैक यानी कि स्पाइन। तो इसका मतलब ये है कि छोटी छोटी बोन जो कि एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं ताकि वो एक खंभे का आकार ले सके, बोन के खंभे का आकार ले सकें। जैसे जिसे स्तंभ कहते हैं। आपका जैसे खंभा होता है ना सीधा एकदम, और खंभा कैसे बनता है, एक ईंटा दूसरे ईंटे से जुड़ता है, तीसरे ईंटे से जुड़ता है, वैसा ना। तो उसी तरह से यहाँ एक हड्डी दूसरी हड्डी से इस तरीके से जुड़ेगी जैसे कि वो एक खंभे का आकार ले रही हो। ठीक है। कहाँ तक? डाउन द मिडिल ऑफ योर बैक, यानी कि आपकी कमर तक, यानी पीछे बैक वाला जो हिस्सा होता है, ठीक है, कमर तक। मिडिल यानी कि कमर तक के हिस्से तक आपके खंबे जैसा आकार बनाती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? रीढ़ की हड्डी। इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इर्रेगुलर बोन, यानी ये किस बोन की कैटेगरी में आती है? आपको कैटेगरी पढ़ाई गई होगी, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इर्रेगुलर बोन, स्मार्ट बोन। तो ये किस कैटेगरी में आती है? इर्रेगुलर, यानी इसका कोई आकार नहीं होता है, वह बोन जिसका कोई आकार ना हो, इर्रेगुलर बोन। जैसे आप हिप बोन को देखते थे, उसका भी आकार आप डिफाइन नहीं कर सकते थे, उसका भी शेप आप डिफाइन नहीं कर सकते थे। उसी तरह से जब आप वर्टिब्रल बोन को लेंगे, एक वर्टिब्रा बोन को लेंगे आप, तो उसका भी शेप जो है आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए किस कैटेगरी में आती है? इर्रेगुलर बोन की कैटेगरी में आती है। They are 26 bone in the vertebral column. 24 separate vertebra extend downward from the skull. There is one sacrum formed from 5 fused vertebrae and coccyx 1 fused vertebrae in an adult। यानी कि अगर हम एडल्ट की बात करें तो उसमें 26 वर्टिब्रल बोन होती हैं, 26 रीढ़ की हड्डियां होती हैं। लेकिन अगर हम बच्चे की बात करें, ठीक है, तो उसमें 33 वर्टिब्रल बोन होती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जो 5 सैक्रम होती हैं वो आपकी 5 अलग अलग होती हैं, और जो कॉक्सिक्स होती हैं वो 4 अलग अलग होती हैं। ठीक है। इस वजह से ये जो टोटल आपकी बनता है वो बनता है 33। लेकिन अगर आप एक एडल्ट की बात करें, ठीक है, तो उसमें कितनी होती हैं? 26। अब वो 26 कैसे होती हैं वो हम आगे जानेंगे। ठीक है। ये देखिए 26 की अगर बात करें तो ये देखिए आपकी सबसे पहले होती है सर्वाइकल, फिर थोरैसिक, फिर लंबर, फिर सैक्रम और फिर कॉक्सिक्स। तो सर्वाइकल कितनी होती हैं? 7। थोरैसिक कितनी होती हैं? 12। लंबर कितनी होती हैं? 5। सैक्रम 1 होती है, कॉक्सिक्स 1 होती हैं। तो आप इसको काउंट भी कर सकते हैं। 7 + 12 19, 19 + 5 24, 25 और 26। तो टोटल 26 आपकी वर्टिब्रल बोन होती हैं एडल्ट में। ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं? एक्सटेंड डाउनवर्ड फ्रॉम द स्कल, यानी कि ये कहां से शुरू होती है? स्कल के नीचे से। आपकी जो स्कल होती है उसके नीचे से शुरू होती है और नीचे आपकी हिप बोन तक ये जाती है। जब दोनों हिप बोन्स ज्वाइंट होती हैं तो उसके बीच में सैक्रम वाला पार्ट टच होता है। ठीक है, वहां तक ये एक्सटेंड करती हैं। ठीक है। तो ये देखिए द फर्स्ट 7 वर्टिब्रा, जैसे कि मैंने बताया था ना, सर्वाइकल 7, थोरैसिक। तो देखिए द फर्स्ट 7 वर्टिब्रा नोन एज सर्वाइकल वर्टिब्रा, यानी पहली जो 7 वर्टिब्रा है उसको क्या नाम दिया गया है? सर्वाइकल वर्टिब्रा। फॉर्म्स द नेक, ये क्या बनाती है? आपकी गर्दन। यानी अगर हम गर्दन वाले हिस्से की बात करें, ठीक है, तो गर्दन आपकी किससे बनी हुई है? 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा से आपकी गर्दन बनी हुई है। द नेक्स्ट, अगली जो 12 वर्टिब्रा हैं, यानी कि उन 7 के बाद जब आप अगली 12 गिनेंगे, ठीक है, तो नेक्स्ट 7 वर्टिब्रा नोन एज थोरैसिक वर्टिब्रा फॉर्म्स द थोरैसिक स्पाइन। यानी कि ये आपका कौन, गर्दन से नीचे जब आप आते हैं तो कौन सा एरिया शुरू होता है? थोरैक्स का, यानी कि रिब केज वाला एरिया, जिसे हम थोरैसिक केज कहते थे, जिसमें आपका लंग्स, हार्ट वगैरह वगैरह चीजें आती थी। तो उसी के नाम पे उसका पड़ा है थोरैसिक वर्टिब्रा। वो पीछे जाके थोरैसिक स्पाइन से सटती हैं और
इसीलिए उसका नाम दिया है थोरेसिक स्पाइन। रिब्स आपकी सटती हैं पीछे, इसीलिए उस स्पाइन का नाम दिया है थोरेसिक स्पाइन। और ये कितनी होती हैं? 12 होती हैं। ठीक है, थोरेसिक 12। वेयर ऑल द थोरेसिक केज आर अटैच्ड, ठीक है, जहां आपकी सारी थोरेसिक केज की जो हड्डियां होती हैं या जो आपके रिब्स होती हैं वो सारी वहीं जाके अटैच होती हैं, इसीलिए उसका नाम थोरेसिक भी पड़ा है। नेक्स्ट 5 वर्टिब्रा नोन एज लंबर वर्टिब्रा, यानी अब 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, उसके बाद जो 5 आएंगी यानी नेक्स्ट अगली 7, यानी कि अगली 5 जो आएंगी वो आपकी नेक्स्ट 5 वर्टिब्रा जो होंगी उसको क्या कहेंगे? लंबर वर्टिब्रा। ठीक, एंड इट फॉर्म्स लोअर बैक। ठीक, और ये आपकी क्या? लोअर बैक, यानी जिसे हम कहते हैं कमर, जिसको हम कहते हैं कमर। तो कमर का हिस्सा किससे बनता है? 5 लंबर वर्टिब्रा से बनता है। नेक्स्ट वर्टिब्रा known as sacrum vertebra which is fusion of 5 vertebra। अगली जो है वो सैक्रम वर्टिब्रा है जो कि 5 हड्डियों से मिल के बना है। ठीक है, और एक हमने बात की थी ना बच्चों में वो 5 अलग होती हैं, लेकिन जब एडल्ट हो जाते हैं तो वो 5 सैक्रम वर्टिब्रा एक में फ्यूज हो जाती, एक में सट जाती हैं। ठीक है, और वो एक हड्डी का रूप ले लेती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट कॉल्ड एज कॉक्सिस, अगली जो है उसे हम कॉक्सिस कहते हैं, जिसका दूसरा नाम है टेल बोन। ठीक है, जिसका दूसरा नाम है टेल बोन। और ये इट इज विच इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 4 वर्टिब्रा, और ये 4 वर्टिब्रा के फ्यूजन से मिलके एक बोन बनती है, एक कॉक्सिक्स। ये 4 बोन के फ्यूजन से मिलके बनती है, चारों ही कॉक्सिक्स होती हैं, लेकिन जब वो फ्यूज हो जाती है तो वो एक कॉक्सिक्स बन जाती है, जिसको हम टेल बोन भी कहते हैं। ईच वर्टिब्रा आइडेंटिफाइड बाय द, अब हम बात करेंगे कि हम क्यों सर्वाइकल कह रहे हैं, क्यों थोरेसिक कह रहे हैं, क्यों लंबर कह रहे हैं, क्यों, तो उसकी एक नंबरिंग है। वो कैसे है? ईच वर्टिब्रा आइडेंटिफाइड बाय द फर्स्ट लेटर ऑफ इट्स रीजन इन स्पाइन। ठीक है, एंड बाय द नंबर इंडिकेटिंग इट्स पोजीशन, यानी कि अगर आप ध्यान देंगे तो ईच वर्टिब्रा आइडेंटिफाई इट्स फर्स्ट लेटर यानी कि सर्वाइकल का पहला लेटर सी, थोरेसिक का पहला लेटर टी, लंबर का पहला लेटर एल, सैक्रम का पहला लेटर एस और कॉक्सिक्स का पहला लेटर सी। तो हर एक वर्टिब्रा का जो नाम है वो उसके पहले लेटर से है, यानी कि सी टी एल एस सी। ठीक, और अब सबकी गिनती सब में एक से ज्यादा है, सर्वाइकल में 7 है, थोरेसिक में, तो उसमें भी उसमें उन्होंने नंबरिंग की है। कैसे की है? एंड बाय नंबर इंडिकेटिंग इट्स पोजीशन, और वो जो नंबर उसके साथ जुड़ा है जो उसकी पोजीशन बता रहा है कि ये इस नंबर पे आती है, ये इस नंबर पे आती है। ठीक है, तो उसकी पोजीशन के हिसाब से नंबरिंग करते हैं। ठीक है, जिसे हम C1 सर्वाइकल की पहली होगी तो C1 कहेंगे, सर्वाइकल के दूसरे नंबर की जो होगी उसको C2 कहेंगे, सर्वाइकल के तीसरी जो होगी वो C3 होगी, सर्वाइकल की चौथी जो होगी वो C4 होगी, सर्वाइकल की पांचवी जो होगी वो C5 होगी, सर्वाइकल की छठी जो होगी वो C6 होगी, और सर्वाइकल की 7 जो होगी वो C7 होगी। उसी तरह से थोरेसिक की पहली जो होगी वो T1 होगी, थोरेसिक की दूसरी जो होगी वो T2 होगी, और इसी तरह से चलते आएंगे तो जो थोरेसिक की 12, क्योंकि हमने बोला ना थोरेसिक 12 होती, तो थोरेसिक की जो 12वीं होगी वो T12 होगी। ठीक, उसी तरह से लंबर की पहली L1 और लंबर की पांचवी L5। ठीक, सैक्रम एक होती है और कॉक्सिक्स एक होती है, इसलिए उसमें नंबरिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, द मूवेबल वर्टिब्रा हैव मैनी कैरेक्टरिस्टिक इन कॉमन बट सम ग्रुप हैव डिस्टिंग्विशिंग फीचर, यानी इनका कहने का मतलब है कि ये वर्टिब्रा जो होती है जो मूवेबल वर्टिब्रा होती हैं, ठीक है, मूवेबल वर्टिब्रा उनके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं। ठीक है, वही स्पेसिफिक फीचर्स उनको मूव करने के लिए परमिशन कहते हैं, या ये कह लिए हमारी कमर, गर्दन, बैक मूव करती है उसी फीचर्स की वजह से। ठीक, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब हम आगे बात करेंगे कि ये कितने टाइप की होती है। टाइप्स, तो टाइप में पहली आती है टिपिकल और दूसरी आती है एटिपिकल। अब टिपिकल और एटिपिकल क्यों नाम दिया गया है? टिपिकल का मतलब है इसके अपने कुछ फीचर होंगे जो किसी और के फीचर्स नहीं होंगे, जो किसी और वर्टिब्रा में फीचर्स नहीं होंगे। ठीक है, उसको हम बोलते हैं टिपिकल फीचर्स। ठीक है, टिपिकल वर्टिब्रा यानी इसके खुद के कुछ ऐसे फीचर्स होंगे जो दूसरों में नहीं होंगे, दूसरी वर्टिब्रा यानी कि 26 जो हैं उनमें अदर में नहीं होंगे, इनके खुद के खुद ऐसे फीचर्स होंगे। ठीक, और दूसरा है एटिपिकल, यानी इनके में कुछ
फीचर्स ऐसे होंगे जो उनके फंक्शन के हिसाब से चेंज किए गए होंगे और उनकी पोजीशन के हिसाब से। यानी कि अगर कमर में पाई जा रही है तो उसके हल्का सा चेंज कर देंगे, थोरैसिक में पाई जा रही है तो उसका हल्का सा चेंज कर देंगे, गर्दन में पाई जा रही है तो उसका हल्का सा चेंज कर देंगे। ठीक, उसी में हल्के से जो उसके खुद के फीचर्स होते हैं उसी में हल्का सा मॉडिफिकेशन यानी चेंज ला देते हैं, ताकि वो काम पर्टिकुलर जो काम उसे दिया जा रहा है उसकी पोजीशन के हिसाब से। ठीक है, कमर का काम है आगे झुकना, पीछे मुड़ना, दाएं साइड में झुकना। ठीक है, थोरैसिक्स में काम होता है जब सांस लेते हैं तो थोड़ा सा मूव करना। ठीक, गर्दन का काम होता है इधर उधर देखना, ऊपर नीचे देखना। तो इन सब का जो काम है वो हल्का सा मॉडिफाई कर देते हैं ताकि वो काम आसानी से हो सके। तो आइए जानते हैं सबसे पहले टिपिकल वर्टिब्रा क्या होती है। टिपिकल वर्टिब्रा रिफर्स टू द वर्टिब्रा कंसिस्टिंग ऑफ अ बॉडी, वर्टिब्रल आर्च एंड सेवरल प्रोसेसेस। यानी कि कहने का मतलब टिपिकल वर्टिब्रा वो होती है जिसमें एक बॉडी, बीच का हिस्सा जो उसका होता है वर्टिब्रल आर्च, यानी कि वो आर्च जिसके बीच से आपकी स्पाइनल कॉर्ड जाती है। ठीक, और सेवरल प्रोसेसेस, उसमें कुछ कह दिए नोक नुमा स्ट्रक्चर निकले होंगे। ठीक है, तो ये सारे फीचर जिसमें होंगे बॉडी, वर्टिब्रल आर्च और सेवरल प्रोसेसेस, इन वर्टिब्रा को क्या हम कहेंगे, टिपिकल वर्टिब्रा। अब ये कौन कौन सी होती हैं, देखिए C3 होती है, C4 होती है, C5, C6, T1, T3, T4, T5, T6, T7, T8, फिर L1, L2, L3, L4 और सैक्रम एंड कॉक्सिक्स, ये सारी टिपिकल वर्टिब्रा होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एटिपिकल वर्टिब्रा के। तो एटिपिकल वर्टिब्रा रिफर्स टू द वर्टिब्रा कंसिस्टिंग ऑफ डेविएटेड स्ट्रक्चर्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शनल एंड पोजीशन रिक्वायरमेंट। मैंने बताया था ना कि उनका जो काम है, उनकी जो पोजीशन है, ठीक, उसके हिसाब से उसमें कुछ चेंज ला देते हैं, कुछ फर्क आ जाता है। सेम सब कुछ होगा, बॉडी भी होगी, आपका वर्टिब्रल आर्च भी होगा, प्रोसेसेस भी होंगी, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, ठीक है, जो इनके फंक्शन और इनकी पोजीशन के हिसाब से इनमें दी गई होंगी। ठीक, इसको जब हम एक एक वर्टिब्रा को आप अलग अलग करेंगे तो आपको पता चलेगा, इसको अलग अलग देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसमें हल्का सा ये फ़र्क है, ये लंबर में पाई जाती है इसलिए इसमें ये फ़र्क है, ये थोरैसिक में पाई जाती है इसलिए इसमें ये फ़र्क है, ये गर्दन पे पाई जाती है यानी सर्वाइकल में पाई जाती है तो इसलिए ये फ़र्क है। तो ये कौन कौन सी होती हैं, C1, C2, C7, T1, T9, T10, T11, T12 एंड लंबर में L5। ठीक, तो ये सारी आपकी कौन सी हैं, एटिपिकल वर्टिब्रा हैं। और इनको छोड़ के जितनी भी आपकी वर्टिब्रा बची यानी 26 में से, यानी कि ये कितनी हुई देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 9 को छोड़ दें, 26 में से इन 9 को अगर छोड़ दें, बाकी जितनी बची आपकी क्या होती हैं, टिपिकल वर्टिब्रा होती हैं। उनका अपना खुद का एक फीचर होता है जो किसी और में नहीं होता, इसीलिए उसको टिपिकल बोला जाता है। और इसको एटिपिकल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके में उन फीचरों को हल्का सा मॉडिफाई कर दिया जाता है, उन्हीं फीचर्स को हल्का सा मॉडिफाई कर दिया जाता है ताकि उनका जो फंक्शन है, उनकी जो पोजीशन है, उसको सही से जस्टिफाई किया जा सके, यानी कि जो उनका काम है वो आसानी से कर सकें। ओके, थैंक यू क्लास। तो आज के लिए इतना ही, कल हम इसके आगे पढ़ेंगे कि टिपिकल वर्टिब्रा के क्या क्या फीचर्स होते हैं जिनकी वजह से उनको टिपिकल की कैटेगरी में या टिपिकल वर्टिब्रा की कैटेगरी में रखा गया है, जैसे बॉडी, वर्टिब्रल आर्च और कुछ प्रोसेसेस। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे कल। ओके, थैंक यू क्लास।